बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जो कोर्स हम स्टडी कर रहे हैं वो है इंट्रोडक्शन टू आईसीटी मीन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़। और इसके अंदर जो आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है सिक्योरिटी से रिलेटेड है, आईटी सिक्योरिटी। उसकी आउटलाइंस हैं आज हमारे पास कि आईटी सिक्योरिटी क्या चीज़ है, कंप्यूटर सिक्योरिटी क्या चीज़ है, व्हाट इज़ द नीड फॉर आईटी सिक्योरिटी की हमें क्या नीड है, ठीक है। एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन आईटी सिक्योरिटी एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। आईटी सिक्योरिटी और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में क्या डिफरेंस है, व्हाट आर थ्रेट्स टू आईटी सिक्योरिटी के कौन कौन से थ्रेट्स हैं, एंड टाइप्स ऑफ आईटी सिक्योरिटी क्या है। सो लेट्स स्टार्ट इट। आईटी सिक्योरिटी क्या चीज़ है हमारे पास। सिक्योरिटी पे जाने से पहले हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए कि हैकर्स कौन होते हैं। हैकर्स बेसिकली वो होते हैं जो इलीगली या आपके डेटा को इलीगली एक्सेस कर रहे होते हैं, इलीगली उस डेटा को देख रहे होते हैं, आल्टर कर रहे होते हैं, या कुछ इस तरह की चीज़ें कर रहे होते हैं। उनको बेसिकली क्या बोला जाता है, हैकर्स बोला जाता है। वो मतलब कि इलीगली आपके डेटा को क्या कर रहे होते हैं, एक्सेस कर रहे होते हैं, ठीक है, और उसे आल्टर कर रहे होते हैं। सो हैकर्स आर स्मार्टर दीज डेज। जो हैकर हैं आजकल के दौर में वो भी ज़्यादा एडवांस्ड हो गए हैं, ठीक है। देयर बाय इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इम्प्लीमेंट एफिशिएंट आईटी सिक्योरिटी। सो हमें चाहिए कि हम ऐसी सिक्योरिटी या ऐसे आईटी सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर डालें अपने पीसीज की सिक्योरिटी के लिए, अपनी डिवाइसेस की, अपनी मोबाइल की सिक्योरिटी के लिए, ताकि वो उनको तोड़ ना सकें, ठीक है। जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम को, हमारे मोबाइल्स को, हमारी जो हम ऐप्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जो हम डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं ऑनलाइन, ठीक है, तो उनको वो प्रोटेक्ट कर सकें फ्रॉम दीज टाइप ऑफ अटैक्स, फ्रॉम दीज टाइप ऑफ हैकर्स। सो बेसिकली आईटी सिक्योरिटी इसी से रिलेटेड है, ठीक है। सो जितने भी ऑनलाइन ये फ्रॉडिये बैठे हुए हैं उनका मकसद क्या होता है, वो आपकी इन्फॉर्मेशन को स्टील करना चाहते हैं, ठीक है, एंड डैमेज द हार्डवेयर। वो आपके हार्डवेयर को भी डैमेज करना चाहते हैं, ठीक है, एंड सॉफ्टवेयर और इलेक्ट्रॉनिक डेटा। वो मतलब कि ऑनलाइन बेसिकली आपके डेटा को आल्टर करते हैं, स्टील करते हैं, डैमेज करते हैं, आपके हार्डवेयर को डैमेज करना चाहते हैं, ठीक है, आपके सॉफ्टवेयर को ख़राब करना चाहते हैं, और इसी तरह जो भी आपका इलेक्ट्रॉनिक डेटा आपके पास आ रहा है, ठीक है। सो आईटी सिक्योरिटी बेसिकली क्या है, हमारे पास सेट ऑफ साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजीज है जो कि प्रिवेंट करती है अनऑथोराइज एक्सेस को टू ऑर्गेनाइजेशन एसेट्स सच एज कंप्यूटर्स, नेटवर्क्स और डेटा, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी हमारे पास। आम लफ्ज़ों में बेसिकली ये क्या है, आईटी सिक्योरिटी हमारे पास एक साइबर सिक्योरिटी की स्ट्रेटजी है। साइबर सिक्योरिटी मींस सिक्योरिंग डेटा, ऑनलाइन डेटा, जितने भी हमारे डिजिटल एसेट्स हैं, डिजिटल कंप्यूटर्स हैं, डिजिटल डिवाइसेस हैं, जितना हमारा डेटा पड़ा हुआ है उसको सिक्योर करना। ये आईटी सिक्योरिटी बेसिकली एक ऐसी सिक्योरिटी स्ट्रेटजी है जो कि प्रिवेंट करती है कि किसी भी अनऑथोराइज बंदे को उस डेटा की एक्सेस ना हो जो कि अथोराइज बंदा नहीं है। लेट्स से कि मैं एक अथोराइज बंदा हूँ, मुझे एक्सेस है मेरी कंपनी के कंप्यूटर्स की, मेरे कंपनी के जितना भी डेटा पड़ा हुआ है, जितने नेटवर्क्स हैं, उस सारे की मुझे एक्सेस है, ठीक है। तो ये क्या है, ऑथोराइज्ड एक्सेस है। एक और बंदा आता है जो कि अनऑथोराइज्ड बंदा है, ठीक है, उसको एक्सेस नहीं होनी चाहिए। जब वो भी एक्सेस कर लेता है उस डेटा को तो बेसिकली ये क्या बन जाता है, ये आईटी थ्रेट बन जाता है या सिक्योरिटी थ्रेट बन जाता है आपकी कंपनी के लिए। सो आईटी सिक्योरिटी इस चीज़ से रिलेटेड है, इस चीज़ की एश्योरिटी करवाती है कि कोई भी अनऑथोराइज बंदा उस डेटा को, आपके पीसीज को, आपके कंप्यूटर्स को, आपके नेटवर्क को एक्सेस ना कर सके, ठीक है। सो इट मेंटेन्स द इंटीग्रिटी। ये आपके जो डेटा है उसकी इंटीग्रिटी को मेंटेन करती है, एंड कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। जो भी आपका सेंसिटिव डेटा है, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, ये इसको आपको आपके डेटा का सीक्रेट रखती है। बेसिकली कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब ये है कि उसका प्राइवेट या सीक्रेट रखती है आपके डेटा को, ठीक है। सो ब्लॉकिंग द एक्सेस ऑफ सोफिस्टिकेटेड हैकर्स। जो आपके डेटा को हैक करना चाहते हैं या एक्सेस करके उसको चेंजेस करना चाहते हैं, या कुछ और उनका मोटिव है, या कुछ और उनका पर्पस है, तो बेसिकली ये उनको ब्लॉक रखती है, उनको अपने मकसद पूरा करने नहीं देती। बेसिकली दैट इज कॉल्ड आईटी सिक्योरिटी, ठीक है। सो ओवरऑल कंप्यूटर्स प्ले अ वाइटर रोल इन द मैनेजमेंट ऑफ ऑल बिजनेसेस। जो कंप्यूटर्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल किरदार अदा करते हैं किसी भी किस्म का, चाहे वो बिज़नेस हो, क्योंकि जो कंप्यूटर्स हैं हमारे पास तकरीबन हर एक फील्ड में, हर एक बिज़नेस में इस्तेमाल हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन है, चाहे वो आईटी है, चाहे वो एजुकेशन है, कोई भी आप डिपार्टमेंट उठा के ले लें, वहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम, मोबाइल्स, लैपटॉप्स यूज़ होते हैं, ठीक है। सो जब कोई भी सॉफ्टवेयर सिस्टम या आईटी सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर, जो सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर होते हैं, वो फेल होता है,
लेट्स से कि मेरी एक कंपनी है, मैंने जो उसका जो लेट्स से कि आईटी कंपनी है, ठीक है, जो मेरी कंपनी के सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर है वो फेल काम करना छोड़ जाता है, तो मुझे क्या नुकसान होगा? मुझे सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि मेरा डेटा, मेरी वेबसाइट एक्सपोज हो जाएगी टू ऑल द हैकर्स, टू ऑल द थ्रेड्स, ठीक है। उसमें क्या होगा, मेरी जो प्रोडक्टिविटी है डाउन हो जाएगी, ठीक है। मेरे जो कस्टमर्स हैं उनका एतबार मेरी वेबसाइट से, मेरी चीज़ों से उठ जाएगा, ठीक है। जो मेरे क्लाइंट्स हैं वो दूसरों से चीज़ें बाय करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। जो मेरे प्रॉफिट्स हैं वो सारे लॉस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। मेरी सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता मुझसे जाने लग जाएंगी, ठीक है। विद ऑल दीज थिंग हैपनिंग इन द बैकग्राउंड, फाइनेंशियल लॉसेज विल इंक्रीज बाय द माइन्यूट। मतलब कि जो फाइनेंशियल लॉसेज हैं वो भी बहुत ज़्यादा होंगे जब आपका कोई सिक्योरिटी थ्रेट आता है या आपके कोई सिक्योरिटी फ्लॉ आता है आपकी कंपनी की जो सिक्योरिटी है उसमें रिलेटेड टू आईटी, तो आपको कभी कभार बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है, ठीक है। नॉट टू फॉरगेट, आपको ये चीज़ नहीं भूलनी चाहिए, आईटी सिक्योरिटी इज़ नॉट जस्ट अ क्वालिटी पैरामीटर, ये क्वालिटी पैरामीटर नहीं है, ये इट कैन कॉज अ हिवक इफ़ नॉट चूजन केयरफुली। ये आपके लिए बहुत बड़ा मसला क्रिएट कर सकता है अगर आप इसको वाइजली चूज़ ना करें, अपनी सिक्योरिटी अच्छी तरह ना रखें, ठीक है। बिसाइड्स दैट इट आल्सो रिक्वायर्स रिविजिटिंग एट रेगुलर इंटरवल्स। आपने अपनी सिक्योरिटी को डेली बेसिस पे चेक करना पड़ता है कि इसके अंदर कोई सिक्योरिटी फ्लॉ तो नहीं है, आया कि इसके अंदर कोई सिक्योरिटी गैप तो नहीं है। तो यू नीड टू चेक योर सिक्योरिटी, योर कंपनी सिक्योरिटी ईच एंड एवरी डे, मीन्स रेगुलरली। बेसिकली कंप्यूटर सिक्योरिटी हमारे पास क्या है, कंप्यूटर सिक्योरिटी इज़ बेसिकली रिलेटेड टू कंप्यूटिंग सिस्टम्स एंड कंप्यूटर डिवाइसेस। मतलब कि जितने भी आपके कंप्यूटर हैं वो प्रोटेक्टेड हों, जितनी भी कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं, कंप्यूटिंग सिस्टम्स हैं वो प्रोटेक्टेड हों, ठीक है। और जितना भी डेटा है उनके अंदर वो क्या हो, मतलब कि उसको किसी की अनऑथोराइज्ड एक्सेस ना हो, ठीक है। वो बेसिकली अगर सिंपल अल्फाज में बोलें तो कंप्यूटर सिक्योरिटी इज़ द प्रोटेक्शन ऑफ कंप्यूटिंग सिस्टम्स एंड द डेटा दैट दे स्टोर एंड एक्सेस। मतलब कंप्यूटर सिक्योरिटी क्या है, वो प्रोटेक्शन है उन कंप्यूटर सिस्टम्स की और उनके अंदर जो डेटा स्टोर है, ठीक है, उस चीज़ की, ये प्रोटेक्शन है बेसिकली, दैट इज़ कॉल्ड कंप्यूटर सिक्योरिटी, ठीक है। जो कंप्यूटर सिक्योरिटी या गुड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स हैं वो फॉलो करते हैं 90/10 रूल। 90/10 रूल बेसिकली हमारे पास क्या है, जो 10% ऑफ द सिक्योरिटी सेफगार्ड्स हैं वो टेक्निकल होते हैं, ठीक है। और जो 90% जो सिक्योरिटी सेफगार्ड्स होते हैं वो कंप्यूटर यूज़र के ऊपर डिपेंड करते हैं। कैसे डिपेंड करते हैं, ठीक है, जिस तरह लेट्स से कि एक एग्जांपल मैंने नीचे लिखी है, राइट अप की है, कि जो लॉक है डोर का, ठीक है, लॉक ऑन द डोर इज़ 10%। मतलब कि ताला जो हम लगाते हैं किसी भी दरवाजे के ऊपर वो जस्ट 10% है, जो बाकी 90% है वो आप पे डिपेंड करता है। आया कि यू रिमेंबर टू लॉक द लॉक, क्या आपको याद था कि लॉक लगाना है नहीं लगाना, उसको चेक करना कि डोर क्लोज हुआ कि नहीं हुआ, इंश्योर करवाना कि प्रॉपरली डोर क्या नाम है ओपन तो नहीं हो रहा, ठीक है, कीपिंग कंट्रोल ऑफ द कीज़ आपके पास सेव्ड हैं कि नहीं है। ये सारी चीज़ें क्या है, 90% है। यू नीड टू मतलब कि बोथ पार्ट्स फॉर इफेक्टिव सिक्योरिटी, आपको दोनों चीज़ें अच्छे से करनी है, आपको लॉक भी लगाना है, आपको रेगुलरली लॉक को चेक भी करना है, आया कि लॉक ठीक लगा है कि नहीं लगा, आपने की सेफ जगह पे रखी है कि नहीं रखी। इस तरह इन 90/10 रूल को आपको फॉलो करना पड़ता है। आया कि आपने अपनी कंपनी की जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी सिक्योरिटी बहुत अच्छी कर दी है, लेकिन आप उसको रेगुलरली चेक नहीं कर रहे, आप उसको देख नहीं रहे, ठीक है, आप उसको उसके ऊपर क्या कह सकते हैं कि उसके ऊपर अटैक करके चेक नहीं कर रहे कि आपकी सिक्योरिटी के अंदर कोई फ्लॉ तो नहीं है, ब्रेक तो नहीं हो रही। यू नीड टू डू दीज थिंग्स इन ऑर्डर टू चेक। ये 90/10 रूल है, ये ईच एंड एवरी फील्ड में अप्लाई हो सकता है, ठीक है। व्हाट इज़ नीड फॉर आईटी सिक्योरिटी, आईटी सिक्योरिटी की नीड क्यों आई, ठीक है। एज हैकर्स गेट स्मार्टर, ये पहले भी मैं आपको चाहता हूँ, दे नीड टू प्रोटेक्ट योर डिजिटल एसेट्स एंड नेटवर्क डिवाइसेस इज इवन ग्रेटर। मतलब कि ज्यों ज्यों हैकर्स एडवांस्ड होते जा रहे हैं, स्मार्ट होते जा रहे हैं, तो आपके जितने भी डिजिटल एसेट्स हैं या नेटवर्क डिवाइसेस हैं या कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं उनको प्रोटेक्ट करना आपके लिए उतना ही ज़रूरी होता जा रहा है, ठीक है। ज्यों ज्यों आईटी एडवांस या आईटी मतलब कि तरक्की करती जा रही है, तो उसी तरह जो हैकिंग एक्टिविटीज़ हैं तो वो भी ज़्यादा से ज़्यादा एडवांस्ड होती जा रही हैं। यू नीड टू प्रोटेक्ट योर डिजिटल एसेट्स एंड नेटवर्क डिवाइसेस इवन इन बेटर वे, ठीक है। वाइल प्रोवाइडिंग आईटी सिक्योरिटी कैन बी एक्सपेंसिव, मतलब जो आईटी सिक्योरिटी है वो एक्सपेंसिव भी हो सकती है। क्यों एक्सपेंसिव हो सकती है? क्योंकि जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी बड़ा होता है, उनके अंदर बड़े बड़े आईटी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड होते हैं, तो उनकी जो मतलब कि जो वर्क कर रहे होते हैं, ठीक है। उनकी लाइक आप बैंक्स को ले सकते हैं, ठीक है, जो उनकी सिक्योरिटी होती है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, इसलिए क्योंकि उसमें अगर थोड़ा सा भी
कोई फ्लॉ आ जाए तो मिलियन ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का उन्हें नुकसान हो सकता है। सो उनके जो आईटी सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर्स होते हैं या वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग और आफ्टर एन इंसिडेंट, जब कोई इंसिडेंट होता है या उसके बाद, ठीक है, या उसके दौरान, जो आईटी सिक्योरिटी टीम्स हैं वो फॉलो इंसिडेंट रिस्पांस प्लान उसको फॉलो करती हैं एज अ रिस्क मैनेजमेंट टूल, उसे रिस्क मैनेजमेंट टूल के तौर पर यूज़ करती हैं टू गेन कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन, उस सिचुएशन का कंट्रोल हासिल करने के लिए, ठीक है। सो बेसिकली आईटी सिक्योरिटी की हमें नीड इसलिए आई है क्योंकि हमारे जो, आपने ये चीज़ नोट की होगी, ज़्यादा से ज़्यादा जो ऑनलाइन कारोबार हैं वो भी ऑनलाइन होते जा रहे हैं, ठीक है। हमारे जो ज़्यादा चीज़ें हैं तकरीबन अब ऑनलाइन हो रही हैं, शॉपिंग ऑनलाइन हो रही है, बैंकिंग ऑनलाइन हो गई है, ठीक है, और भी बहुत सी चीज़ें जो ऑनलाइन हो रही हैं। सो मतलब कि जूँ जूँ ये चीज़ें डिजिटल होती जा रही हैं, एसेट्स डिजिटल होते जा रहे हैं, नेटवर्क डिवाइसेस बढ़ती जा रही हैं, आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स का दौर आता जा रहा है, मतलब ईच एंड एवरीथिंग कैन बी कंट्रोल्ड विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। सो उसी तरह हमें पहले से ज़्यादा आईटी सिक्योरिटी की ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन आईटी सिक्योरिटी एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी? आईटी सिक्योरिटी और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में क्या डिफरेंस है? बेसिकली दोनों सेम लगते हैं लेकिन दो सेम नहीं है, दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी। कैसे हैं? जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है ना, वो रेफर्स टू द प्रोसेस एंड टूल्स डिज़ाइन टू प्रोटेक्ट सेंसिटिव बिजनेस इंफॉर्मेशन। जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है वो उन प्रोसेस को रेफ़र करती है, उन टूल्स को जो कि डिज़ाइन किए जाते हैं किसी भी सेंसिटिव बिजनेस इंफॉर्मेशन को अल्ट्रेशन से बचाने के लिए, ठीक है। बल्कि जो आईटी सिक्योरिटी है वो रेफर्स करता है वेल सिक्योरिंग टू सिक्योर द, जो जितना भी हमारा डिजिटल डेटा है उसको सिक्योर करने से रिलेटेड है आईटी सिक्योरिटी बेसिकली, ठीक है। थ्रू कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योरिटी, कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योरिटी के थ्रू हम ऐसा करते हैं बेसिकली। जो इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी है वो सिक्योरिटी है किस चीज़ की? जो जितनी भी हमारे पास सेंसिटिव बिजनेस इंफॉर्मेशन है या इन्फो है, जितनी भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसकी सिक्योरिटी है बेसिकली। जबकि आईटी सिक्योरिटी है ये कंप्लीट जितना भी हमारे पास डिजिटल डेटा है, डिजिटल डिवाइसेस एंड नेटवर्क डिवाइसेस हैं, नेटवर्क सिक्योरिटी, ये सारी इसके अंदर आएगी। आईटी सिक्योरिटी के अंदर आपकी नेटवर्क की सिक्योरिटी आएगी, आपकी कंप्यूटर सिक्योरिटी आएगी, आपकी ईच एंड एवरी सिक्योरिटी इज़ इंक्लूडेड इन आईटी सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी भी इसी के अंदर आती है, ठीक है। सो व्हाट आर द थ्रेट्स टू आईटी सिक्योरिटी? आईटी सिक्योरिटी के लिए क्या थ्रेट्स हैं हमारे पास, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्रेट्स हैं, ठीक है, जिसमें मॉलवेयर्स हो सकते हैं, ठीक है, मलिशियस सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। तो इनमें सबसे मेजर मैंने एक दो लिखे हैं, तीन, जिनमें रैंसमवेयर हो सकता है, स्पाईवेयर हो सकता है, वायरसेस हो सकते हैं, ठीक है। रैंसमवेयर बेसिकली क्या चीज़ है अगर आपको नहीं पता? रैंसमवेयर हमारे पास एक मॉलवेयर है। मॉलवेयर क्या होता है? बेसिकली एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि मलिशियस सॉफ्टवेयर आप कह सकते हैं, या आप ऐसे इन्फेक्टेड सॉफ्टवेयर आप कह सकते हैं, ठीक है। सो रैंसमवेयर इज फॉर्म ऑफ मॉलवेयर दैट इनक्रिप्ट्स विक्टिम्स फाइल्स। वो क्या करता है, जो विक्टिम्स कंप्यूटर होता है उसकी क्या करता है, उसकी फाइल्स को क्या कर देता है, इनक्रिप्ट कर देता है बेसिकली, ठीक है। सो जो अटैकर होता है वो देन उससे डिमांड करता है जी मुझे पैसे दोगे तब मैं तुम्हें इस डेटा की एक्सेस दूंगा। तो फिर इस तरह जो आगे से यूज़र तो वो मजबूर हो जाता है, उसे पैसे पे करने पड़ते हैं इन ऑर्डर टू गेन देयर डेटा एक्सेस, ठीक है, उस डेटा की एक्सेस लेने के लिए। सो बेसिकली वो क्या करते हैं, इससे मतलब कि उसे बोलते हैं जी हम तुम्हें तब इस डेटा की डिक्रिप्शन की देंगे या इसकी तब तुम्हें एक्सेस देंगे, तब तुम्हें ठीक है, तब तुम्हें पैसे पे करोगे। पैसे पे करने का तरीका वो साथ बताते हैं। सो इस तरह से वो मिलियन ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स चार्ज करते हैं बड़ी जो कंपनीज हैं उनके सिस्टम्स को हैक करके, ठीक है। सो बेसिकली ये एक थ्रेट है आईटी सिक्योरिटी के लिए। स्पाईवेयर क्या चीज़ है हमारे पास? स्पाईवेयर भी हमारे पास एक टाइप का मालवेयर ही है, जो उसका मतलब क्या होता है, वो क्या करता है, इन्फॉर्मेशन गैदर करता रहता है अबाउट अ पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कैसे करता है? ऐसे करता है कि विदाउट देयर नॉलेज, उनको पता भी नहीं होता, एंड सेंड सच इन्फॉर्मेशन टू हैक अनदर एंटिटी विदाउट द कंज्यूमर्स कंसेंट, ठीक है। मतलब अगर आपको पता भी नहीं होता, आपके पीसी के अंदर वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाते हैं, वो आपकी ऐसे कह सकते हैं कि आपकी सारी आपको मतलब आपकी जासूसी करते रहते हैं। आप जो काम अपने पीसी पे कर रहे होते हैं वो सारा डेटा वो बेसिकली जो उसका बनाने वाला होता है उसको बेसिकली सेंड कर रहे होते हैं, ठीक है। सो स्पाईवेयर एक अनवांटेड सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो कि आपकी डिवाइसेस के अंदर इंस्टॉल करवाया जाता है, ठीक है। वो आपके जितना भी इंटरनेट का आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो सारा डेटा स्टील करता है। जितनी भी आपकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है लाइक पासवर्ड्स है, क्रेडिट कार्ड पासवर्ड्स है, ठीक है, और डिफरेंट वेबसाइट्स पासवर्ड्स वो आपके हैक कर लेते हैं, ठीक है। स्पाईवेयर इज़ क्लासिफाइड एज टाइप ऑफ मॉलवेयर, आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट, ठीक है। एक मलिशियस सॉफ्टवेयर है जो कि एक्सेस आपकी पीसी की, आपके अकाउंट्स की एक्सेस गेन करता है, ठीक है। फिर आपके कंप्यूटर्स को डैमेज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, आपको पता भी नहीं होता इस चीज़ का। स्पाईवेयर गैदर्स योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंड मतलब कि वो आपकी इन्फॉर्मेशन स्टील करके बेच भी सकता है आगे डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट लोगों के ऊपर। सो हाउ डू आई बेनिफिट फ्रॉम आईटी सिक्योरिटी, ठीक है।
सो मुझे क्या फ़ायदा होगा, मैं कैसे फ़ायदा ले सकता हूँ आईटी सिक्योरिटी से? आईटी सिक्योरिटी बेसिकली करता है प्रिवेंट करता है malicious थ्रेट्स को, पोटेंशियल सिक्योरिटी ब्रीचेस दैट कैन हैव अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन योर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, हो गया ऐसा। When you enter your internal company network, IT security helps ensure, मतलब IT सिक्योरिटी जो आपकी कंपनी के लिए इंश्योर करवाता है कि जो ऑथोराइज बंदे हैं सिर्फ उनको ही आपके डेटा की एक्सेस हो, वही आपके डेटा में चेंजेस कर सकें, ना कि कोई अनऑथोराइज बंदा उसको एक्सेस करके उसमें कोई चेंज कर सके, ठीक है। IT सिक्योरिटी वर्क्स टू इंश्योर द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन डेटा। IT सिक्योरिटी ये चीज़ इंश्योर करवाती है कि आपका डेटा सेव रहे, सीक्रेट रहे, प्राइवेट रहे, आपकी ऑर्गेनाइजेशन तक, किसी और तक ना जाए, ठीक है। टाइप्स क्या है IT सिक्योरिटी की? क्या हमारे पास नेटवर्क सिक्योरिटी है। नेटवर्क सिक्योरिटी बेसिकली क्या है? ये यूज़ होती है टू प्रिवेंट अनऑथोराइज्ड और मैलिशियस यूजर फ्रॉम गेटिंग इनसाइड योर नेटवर्क। वो जो अनऑथोराइज लोग होते हैं वो उनको आपके नेटवर्क के अंदर आने से रोकती है, ठीक है, उन्हें एक्सेस नहीं देती, ठीक है, क्योंकि प्राइवेट नेटवर्क के अंदर उनको नहीं आने देती। लेट्स से कि एक नेटवर्क है हमारी कंपनी का, उसमें 20-30 आदमी हैं हम सारे, ठीक है, 30-40 बंदों का नेटवर्क है। लेट्स से 30-40 इंटरनेट या क्या आप ऐसे कह सकते हैं 30 पीसीज हैं, उनका आपस में एक पूरा कंप्लीट नेटवर्क बना हुआ है। एक बाहर से यूज़र वो अपना पीसी उसके अंदर ऐड करवाना चाहता है, सो ही कैन नॉट डू दैट। अगर आपकी सिक्योरिटी इतनी अच्छी है नेटवर्क की तो वो ऐसा नहीं कर सकेगा, क्योंकि उसको वो अनऑथोराइज बंदा है तो उसको एक्सेस नहीं देगा आपका जो नेटवर्क है। अगर आपकी नेटवर्क की सिक्योरिटी अच्छी नहीं है तो ही कैन बी पार्ट ऑफ योर नेटवर्क, दैन ही कैन डैमेज योर नेटवर्क, ठीक है, टोटली। दिस इंश्योर्स दैट यूजिबिलिटी, रिलायबिलिटी एंड इंटीग्रिटी आर अनकम्प्रोमाइज्ड। ये चीज़ नेटवर्क सिक्योरिटी बेसिकली इंश्योर करवाती है आपके सिस्टम की रिलायबिलिटी को, इंटीग्रिटी को और यूजिबिलिटी को, उस पर वो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करती, ठीक है। दिस टाइप ऑफ सिक्योरिटी नेसेसिटी टू प्रिवेंट अ हैकर, ये ज़रूरी है, हैकर्स को प्रिवेंट करती है किसी भी टाइप ऑफ डेटा को एक्सेस करने के जो कि आपके नेटवर्क के अंदर पड़ा हुआ है। इट आल्सो प्रिवेंट्स फ्रॉम नेगेटिवली अफेक्टिंग योर यूजर्स एबिलिटी टू एक्सेस और यूज द नेटवर्क। मतलब कि ये इस चीज़ को भी प्रिवेंट करती है कि आपके जो नेटवर्क है उसका कोई नेगेटिव यूज़ करे, ठीक है। इंटरनेट सिक्योरिटी क्या चीज़ है? इंटरनेट सिक्योरिटी बेसिकली इन्वॉल्व्स द प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब जो भी आप इंफॉर्मेशन ऑन ओवर द इंटरनेट सेंड कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं इन ब्राउजर्स, ठीक है, उसको बेसिकली वो क्या कर रही होती है, उसको प्रोटेक्ट कर रही हो, ठीक है। इसमें वेब बेस्ड एप्लीकेशंस भी आ जाती हैं, ठीक है। दीज प्रोटेक्शंस आर डिज़ाइन टू मॉनिटर, ये किस लिए की जाती हैं प्रोटेक्शंस? हर एक चीज़ को मॉनिटर किया जाता है। इनकमिंग इंटरनेट ट्रैफिक फॉर मॉलवेयर एज वेल एज अनवांटेड ट्रैफिक को भी मॉनिटर किया जाता है, ठीक है। सो दिस प्रोटेक्शन में कम इन फॉर्म ऑफ फायरवॉल्स। ये प्रोटेक्शन हम कैसे दे सकते हैं? जिस तरह विंडो की फायरवॉल्स होती है, एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर होते हैं, एंटी स्पाईवेयर होते हैं, इनको हम इंस्टॉल करके इन चीज़ों से बच सकते हैं, अपने सिस्टम्स को, अपने डेटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एंड पॉइंट सिक्योरिटी क्या होती है? ये बेसिकली प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही होती है डिवाइस लेवल पे, ठीक है। डिवाइस लेवल मतलब इंडिविजुअल डिवाइस लेवल पे, ठीक है। डिवाइसेस जो कि सिक्योर की जाती हैं बाय एंड पॉइंट, उनमें सेल फोन्स आते हैं, टैबलेट्स आते हैं, लैपटॉप्स आते हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स एटसेट्रा, ये सारी डिवाइसेस आ जाती हैं एंड पॉइंट सिक्योरिटी के अंदर, ठीक है। सो एंड पॉइंट सिक्योरिटी विल प्रिवेंट योर डिवाइस फ्रॉम एक्सेसिंग मैलिशियस नेटवर्क्स। ये आपकी डिवाइसेस को प्रिवेंट करती है कि वो किसी मैलिशियस नेटवर्क को एक्सेस ना कर सकें, ठीक है, जो कि उनके लिए थ्रेट हो या उनकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छी चीज़ ना हो, ठीक है। सो एडवांस मालवेयर प्रोडक्शन एंड डिवाइस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, मतलब कि ये एग्जांपल्स हैं एंड पॉइंट सिक्योरिटी की। जो एडवांस मालवेयर सिस्टम्स हैं और डिवाइस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हैं वो एंड पॉइंट सिक्योरिटी की हमारे पास एग्जांपल्स आ जाती हैं। क्लाउड सिक्योरिटी क्या होती है? क्योंकि आपको पता है आप ज़्यादा डेटा क्लाउड पे स्टोर किया जाता है, ठीक है। सो जितना भी एप्लीकेशंस है, डेटा आइडेंटिटीज़, वो क्लाउड पे मूव कर रही हैं, ठीक है। सो यूजर्स आर कनेक्टिंग डायरेक्टली टू इंटरनेट एंड आर नॉट प्रोटेक्टेड बाय ट्रेडिशनल सिक्योरिटी अटैक। मतलब जो कि ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थी वो उस चीज़ को प्रोटेक्ट नहीं कर रही, ठीक है। सो जो क्लाउड सिक्योरिटी है वो हमें हेल्प करती है कि हम सिक्योर करें जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, लाइक सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस एप्लीकेशंस या पब्लिक क्लाउड है, तो उनको उनके यूजेज को बेसिकली क्लाउड सिक्योरिटी सिक्योर बना रही है, ठीक है। क्लाउड एक्सेस सिक्योरिटी ब्रोकर जैसे CASB है, सिक्योर इंटरनेट गेटवे है हमारे पास, क्लाउड बेस्ड यूनिफाइड थ्रेट मैनेजमेंट है, ये हम यूज़ करके क्लाउड सिक्योरिटी को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। सो एप्लीकेशन की सिक्योरिटी क्या होता है? एप्लीकेशन सिक्योरिटी में एप्लीकेशंस आर स्पेसिफाइड कोडेड एट टाइम ऑफ देयर क्रिएशन टू बी सिक्योर एज पॉसिबल। मतलब जब कोई एप्लीकेशन क्रिएट की जाती है, लेट्स से प्ले स्टोर की कोई एप्लीकेशन है, ठीक है, उसको पहले सिक्योर किया जाता है, ठीक है, ताकि इसके मतलब कि टू हेल्प इंश्योर दे आर नॉट वल्नरेबल टू अटैक्स। मतलब कि अगर कोई भी इसके ऊपर हमारी, अगर लेट्स से कि मैंने एक ऐप डेवलप की है, अगर कोई उसके ऊपर मैंने उसकी ऐसी टेस्टिंग, उसकी ऐसी सिक्योरिटी करनी है, सिक्योरिटी डेवलप करनी है, फिर देन उसको टेस्ट करना है खुद ही उसके ऊपर अटैक करके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अटैक्स आया कि कोई हैकर या कोई इस तरह का जो मतलब कि उसके ऊपर अटैक करेगा कोई बंदा, ठीक है,
तो आया कि वो उस चीज़ को मतलब कि बर्दाश्त कर सकेगी जो हमारी ऐप है, या वो डेटा लीक कर देगी, मतलब कि वो मतलब कि ब्रेक हो सकती है उसकी जो सिक्योरिटी आपने रखी है। सो आपने जो जितनी भी एप्लीकेशंस हैं उनको इतना सिक्योर बनाना है कि वो मतलब कि वल्नरेबल ना हो टू अटैक्स, मतलब कि उन पे इतनी आसानी से कोई अटैक ना कर सके, ठीक है, उनसे डेटा स्टील ना कर सके। सो बेसिकली जो भी एप्लीकेशंस आप बनाते हैं, लोगों उनको यूज़ करते हैं, अकाउंट क्रिएट करते हैं, उनको उनके ऊपर डेटा पड़ा हुआ होता है। सो डेटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो उस डेटा की सिक्योरिटी आपने बेसिकली करनी होती है। सो दिस एडेड लेयर ऑफ सिक्योरिटी इन्वॉल्व्स एवेल्युएटिंग द कोड ऑफ एन ऐप। इसमें कोड भी हो सकता है, उसको आप एवेल्युएट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोड में तो कोई ऐसी वल्नरेबल मतलब कि कोई ऐसे गैप्स नहीं है, सिक्योरिटी गैप्स, जो कि जब इस एप्लीकेशन जब पब्लिक हो जाएगी तो उसके बाद इसके अंदर कोई मसला आ सकता है। तो यू नीड टू चेक कोड एज वेल, ठीक है। सो ये बेसिकली था सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ ओवरव्यू आप कह सकते हैं, इंट्रोडक्शन आप कह सकते हैं कि आईटी सिक्योरिटी बेसिकली क्या चीज़ है, ठीक है। सो आईटी सिक्योरिटी या कंप्यूटर सिक्योरिटी बेसिकली आपकी कंप्यूटिंग डिवाइसेस की, आपके कंप्यूटर सिस्टम्स की, या आप ऐसे कह सकते हैं उनकी, और उनके अंदर जो डेटा है उसकी प्रोटेक्शन है, दैट इज़ कॉल्ड आईटी सिक्योरिटी, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज़ वीडियो। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।